अंजलि ने उसकी आंखों में देखा, उस डिटर्मिनेशन और आशा को देखा जो उसके अपने जज्बतों का दर्पण थी। डर के बावजूद उसने जाना कि वो मुंह मोड़ नहीं सकती। हान राज, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हम आरव को मिलकर ढूंढेंगे। उस रात अंधेरे के सहारे वो दोनों उस पुराने महल की तरफ चल पड़े। हवा में उत्सुकता का भार था जब उन्होंने गिरते हुए आर्चर्ड गेट से गुजरे। चांद की रोशनी दीवारों पे अजीब सा साया डाल रही थी और सन्नाटा सिर्फ दूर के रात के प्राणियों के आवाजों से तूता हुआ था। उन्होंने वो रास्ता लिया जो वो कितनी बार पहले ले चुके थे। उनके कदम खाली हल्लों में गुंज रहे थे। जब वो ग्रैंड बॉलरूम में पहुंचे, राज ने एक फ्लैशलाइट निकाली, उस जगह को रोशनी दी जहां उन्होंने अपने जवानी के सपने देखे थे। देखो, राज ने कहा, एक पुराने मुरल की तरफ इशारा करते हुए। आरव ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया था। इसके पीछे एक छुपा हुआ कमरा है। अंजलि का दिल तेज धड़कने लगा जब राज ने ध्यान से मुराल को खोला। एक छोटा सा धूल से भरा बॉक्स निकलते हुए अंदर उन्हें एक और चिट्ठी, एक नक्शा और एक लॉकेट मिला जिसमें आरव और एक औरत की तस्वीर थी जो उन दोनों ने कभी नहीं देखा था। ये क्या है? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। राज ने नक्शा को स्टडी किया। ये एक क्लू है अंजलि, एक रास्ता जो हमें उस राज तक ले जाएगा जो आरव छुपा रहा था। और ये तस्वीर, ये शायद उस खतरे का एक हिस्सा है। अंजलि और राज ने नक्शा का अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने महल के एक और हिडन पैसेज को खोजा जो उन्हें नीचे के कवर में ले गया। अंधेरों में राज की फ्लैशलाइट के रोशनी से उन्हें एक प्राचीन कहानियां चित्राई गई दीवारों में एंग्रेविंग्स मिली। ये एंग्रेविंग्स एक पुरानी राजकुमार और एक गायब खजाना की कहानी बताते थे जो महल के अंदर कहीं छुपा था। आरव के क्लूज उन्हें कहानी के भाग दिखाते हुए एक पुराने मूर्ति के पीछे छुपा एक छोटे से कमरा तक ले गए। यही है, राज ने कहा, मूर्ति को ध्यान से हिलाते हुए। एक गुप्त द्वार खुला जो एक छोटे से कमरे को रिवील करता था। अंदर एक पुराना जर्नल था, आरव का खुद का। अंजलि और राज ने जर्नल को पढ़ा। हर पन्ना उनके सामने आरव की जिंदगी और उसके खौफ को खोल रहा था। आरव ने लिखा था कि उसने कुछ ऐसे लोगों के राज जान लिए थे जो उनके परिवार और महाल को कभी भी खोजने देना नहीं चाहते थे। उसने भी लिखा था कि वो एक ऐसे खंदन की तस्वीर मिली थी जो इसके पिछले जनरेशन तक किसी न किसी तरीके से इस रहस्य को छुपा रहे थे। उस तस्वीर में वही औरत थी जो लॉकेट में थी, शायद आरव की असली माँ। ये सब का मतलब क्या है? अंजलि ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता और डर। राज ने अपने भाई के शब्दों को पढ़ा, उसके दिमाग में जवाब ढूंढ रहा था। मुझे लगता है आरव ने कुछ बहुत बड़ा पता किया था जो हमारे परिवार से भी जुदा है। और ये तस्वीर शायद हमारी असली माँ थी जो इस महल के खजाना को समझने वाली थी। शायद इसी वजह से उन्होंने आरव को भागने पे मजबूर किया। उन्होंने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा जिसमें आरव ने लिखा था कि वो एक सेफ हाउस में छुपा है और एक दिन वो वापस आएगा अपने भाई और प्यार से मिलने के लिए। उसने लिखा था कि वो तभी वापस आएगा जब राज और अंजलि उस खतरे को समझ लेंगे जो उनका इंतजार कर रहा है। राज, हम क्या करेंगे? अंजलि ने कहा। उसकी आवाज में डर और उत्सुकता थी। राज ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक रही थी। हम आरव को ढूंढेंगे, उस खजाना को खोजेंगे और अपने परिवार के राज को समझेंगे। जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमें उनसे निपटना होगा। अंजलि ने राज की आंखों में देखा, उसकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ को महसूस किया। हान, राज, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात महल के अंदर उन्होंने एक कसम खाई कि वो अपने भाई को ढूंढने और अपने परिवार के राज को समझने के लिए कुछ भी करेंगे। उन्होंने जाना था कि यह सफर सिर्फ उन्हें उनके प्यार के कशिश के और करीब लाएगा, लेकिन एक नए रास्ते को भी खोल देगा जहां उनकी हिम्मत और प्यार का इम्तिहान होगा। अगली सुबह राज और अंजलि ने अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। महल के कोने कोने में छुपा हर क्लू और सीक्रेट पैसेज उनका नया मिशन बन गया था। उन्होंने पहले आरव के सबसे करीबी दोस्त विक्रम से मिलने का फैसला किया। विक्रम को आरव के राज और उसके छुपने की जगह के बारे में कुछ पता हो सकता था। विक्रम से मिलकर राज और अंजलि को पता चला कि आरव काफी दिनों से किसी और शहर में छुपा था। विक्रम ने उन्हें एक पुरानी डायरी और एक खुशबू वाले कागज का टुकड़ा दिया जो शायद आरव ने उसके लिए छोड़ा था। राज ने डायरी के पन्ने पलट कर पढ़े। राज और अंजलि, मुझे मालूम है तुम दोनों मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होगे। मैं तुम दोनों के लिए कुछ क्लूज छोड़ रहा हूँ। पहले से बच कर रहना। ये राज बहुत पुराना और खतरनाक है। अगला क्लू तुम्हें झील के पास एक छोटी सी मंदिर में मिलेगा। आरव। मंदिर का जिक्र सुनकर राज और अंजलि ने उसी वक्त अपना सफर झील की तरफ शुरू किया। मंदिर पुरानी और छोटी सी थी,
लेकिन उसकी राज, दीवारों पे प्राचीन अंजलि, चित्रकारी थी, यहाँ तक जो एक आकर पुराने मुझे खानदान उम्मीद है तुम और उनके दोनों समझ खजाने की गए कहानी होगे बताती कि थी। हमारे खानदान का वहां राज एक कितना प्राचीन गहरा मूर्ति है। की अगला क्लू तुम्हें हमारे पुराने महाल के तहखाने में मिलेगा। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, दुश्मन हर कदम पे है। आरव, राज और अंजलि को समझ आ रहा था कि ये सफर कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो हार नहीं मानेंगे। महाल के तहखाने में प्रवेश करते ही उन्हें एक और छुपा दरवाजा मिला, जो सिर्फ एक खास चाबी से खुलता था। अंजलि ने वो चाबी आरव के पुरानी डायरी के पन्नों में से निकाली। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक और छोटा कमरा मिला, जिसमें कुछ पुराने मैप और खजाने की तस्वीर थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक और डायरी, आरव की हैंडराइटिंग में। राज और अंजलि, यहां तक पहुंचकर मुझे पता है तुम दोनों हिम्मत और प्यार से भरे हो। इस कमरे में तुम्हें हमारे परिवार का असल राज पता चलेगा। ये तस्वीर उस खजाने की है जो हमारे पूर्वजों ने छुपा रखा है। लेकिन याद रहे, इस राज के साथ खतरा भी है। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें इस मैप का इस्तेमाल करना होगा। आरव, राज और अंजलि ने मैप को ध्यान से देखा। उसमें एक पुराने महल का लोकेशन था, जहां से ये सब राज शुरू हुआ था। उन्होंने अपना अगला मिशन सेट किया, उस पुराने महल तक पहुंचना और आरव को ढूंढना। उनके सफर में नए चैलेंजेस और मुश्किलें थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो आरव को वापस लाकर ही रहेंगे। उन्हें पता था कि ये सफर उनके प्यार को और मजबूत बनाएगा और उनके परिवार के राज को हमेशा के लिए समझा देगा। राज और अंजलि ने मैप को गौर से देखा और अपना अगला कदम सोचा। मैप पे निशान वाले जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजारना था। जंगल के रास्ते काफी खतरनाक और मुश्किलें से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रात को, जब सभी कहते थे कि जंगल में जाना सेफ नहीं है, राज और अंजलि ने अपनी सफर का अगला हिस्सा शुरू किया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया और एज बढ़ते रहे। एक मोड़ पे उन्हें कुछ